बेटा स्क्रीन दिख रही है ना सुमित, पार्थ? सर, यस सर। चलो, हमने एक बार जस्ट फटाफट रिकैप करें बेटा। वेन डायग्राम देखा था। वेन डायग्राम क्या होता है? सेट्स को डायग्राम बना के रिप्रेजेंट करने का तरीका कहलाता है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम में क्या करते हैं? पहले एक रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं, दैट इज कॉल्ड यू। एक्चुअली ये यू ना अंदर लिखा होना चाहिए, और फिर अलग अलग जो सेट्स हैं बेटा वो सर्कल के थ्रू ड्रॉ किए जाते हैं। जैसे देखो यहाँ ए दिया था 2 4 6 8 10, और यू दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऑब्वियसली यू के सारे एलिमेंट या ए के सारे एलिमेंट यू के एलिमेंट होंगे। तो पहले ए बना लो, ए के अंदर ए के एलिमेंट लिख लो 2 4 6 8 10, और जो बचे हुए हैं वो भी तो लिखने हैं क्योंकि ए यू के अंदर है। तो हम देख लेते हैं जो जो एलिमेंट्स हमने ए में नहीं लिखे हैं वो हम ए के बाहर लिख लेते हैं। जैसे 1 नहीं लिखा हमने, ए में 1 बाहर लिख लिया। 2 हम लिख चुके हैं, 3 नहीं था ए में, बाहर लिख लिया। 4 आएगा, 4 तो है ए के अंदर, नहीं लिखो उसे। 5 नहीं था, 5 लिख लिया। जो बचे हुए सारे एलिमेंट हैं उनको सर्कल के बाहर लिख लो। तो सेट्स को जब हम डायग्राम के तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको वेन डायग्राम मेथड, जब वर्ड प्रॉब्लम आते हैं सेट के बेटा, तो उन केसेस में ये बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है। सेट्स जो है कई एग्जाम में बेटा जीके में आता है ना। तो उसके लिए हमें जो लास्ट आई थिंक 1.6 है बेटा, उससे एक बड़ा क्वेश्चन आता है एग्जाम में। चलो यहाँ देखो, ए दिया था 2 4 6 8 10, बी दिया है 4 6, और यू दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ए और बी में क्या बेटा खासियत है? ए में है 2 4 6 8 10, बी में है 4 6। बी के सारे एलिमेंट बेटा ए में है। तो पहले बी बनाया, ये ड्रॉ किया सर्कल, बी में लिखा 4 6। क्योंकि बी ए के अंदर है, बी के सारे एलिमेंट ए में है बेटा, तो बी को कवर करते हुए ए बनाया हमने। अब बी में 4 6 थे और बी ए के अंदर है, तो 4 6 नहीं लिखना है ए में, क्या लिखना है? 2 8 और 10। तो 2 8 और 10 बाहर लिख दिया। मतलब है कि 2 8 10 तो ए में है ही, और 6 4 भी ए के अंदर है। अब बचे हुए यू में तो भैया 1 से लेकर 10 तक होने चाहिए। तो जो बचे हुए एलिमेंट 2 4 6 से 10 के अलावा जो भी एलिमेंट्स हैं वो हमने बाहर लिख दिया। ये हो गया वेन डायग्राम, है ना। सर्कल कैसे बनेंगे अंदर वाले? एक के अंदर एक बनेंगे या अलग अलग बनेंगे, डिपेंड करता है कि सेट कैसे, दोनों सेट कैसे दिए हैं। यूनियन देखा था हमने बेटा, अभी हमने इसकी इस तरह डेफिनेशन नहीं देखी बेटा, आप फालतू में कंफ्यूज हो जाओगे। जब मैं एग्जाम्पल पढ़ाऊंगा तो आपको ये पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो अगर हमें 2 सेट दिए हो ए और बी, तो यूनियन का मतलब क्या होता है? आप पहले पहले वाले सेट के एलिमेंट रख दो, फिर दूसरे वाले सेट के एलिमेंट लिख लो, पर रिपीट नहीं करना है। जैसे देखो ए में क्या था 2 4 6 8, तो 2 लिख चुका, 4 लिख चुका, 6 लिख चुका, 8 लिख चुका। बी में आओ, 6 तो बेटा लिख चुका हूँ, 6 को नहीं लिखना है फिर से। 8 लिख चुका हूँ, 8 को नहीं लिखना फिर से। 10 और 12 लिख दिए। तो ए और बी के एलिमेंट कंबाइन करके लिख दिए। पहले पहले वाले सेट का एलिमेंट लिखे सारे के सारे, फिर बी वाले एलिमेंट लिख दिए, पर रिपीट नहीं करना है। डायग्राम कैसे बनेगा बेटा? डायग्राम बनेगा, ए बना लो आप, और भी जब भी 2 सेट बनाने होते हैं आप सर्कल ऐसे बनाओगे, पहले ए फिर बी, थोड़ा सा पोर्शन दोनों में कॉमन होना चाहिए। तो ए यूनियन बी मतलब आप ए को भी शेड कर दो, ए यूनियन मीन्स हम ए और बी को मिला रहे हैं, तो आप पूरे को शेड कर दो, ए को भी शेड कर दो और बी को भी शेड कर दो, ये पूरा रीजन हो जाएगा ए यूनियन बी। और अगर बात करें कुछ प्रॉपर्टीज की, ए और फाइव का अगर करेंगे यूनियन तो ए आएगा बेटा, क्योंकि फाइव में तो कुछ भी नहीं होता है। यूनियन मीन्स दोनों को मिलाते हैं हम, तो सारे के सारे एलिमेंट एक ही आएंगे। ए और ए का लेंगे यूनियन तो ए आएगा, यू और ए का लेंगे यूनियन तो यू आएगा। क्यों? क्योंकि यू के सारे एलिमेंट, ए के सारे एलिमेंट यू के एलिमेंट है। ये तीनों प्रॉपर्टी बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। ए यूनियन फाइव ए होता है, ए यूनियन ए होता है, यू यूनियन ए यू होता है, ठीक। इंटरसेक्शन क्या होता है इसी का भाई था इंटरसेक्शन? शिवम बेटा ROID से ज्वाइन करना है, ठीक है ना। अगर नहीं मिली है तो क्लास से बोलोगे तो वो आपको दे देगा। चलो, अब इंटरसेक्शन। यूनियन में क्या कर रहे थे? यूनियन में हम दोनों के एलिमेंट मिला रहे थे बेटा, है ना। पहले ए का एलिमेंट लिखा, फिर बी का एलिमेंट। इंटरसेक्शन में थोड़ा अलग है बेटा। इंटरसेक्शन में देखते हैं वो एलिमेंट जो दोनों में कॉमन है। जैसे देखो, ये दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बी दिया है 2 3 5 7, और हमसे कहा जा रहा है ए एडिशन बी निकालो। तो इंटरसेक्शन, ये उल्टा जो यू है, ये साइन जो है इंटरसेक्शन का है। आप लोग CS वाले हो, आपको CS में इस सिंबल का आपको एक नाम और मिलेगा, दैट इज कॉल्ड एंड। तो इंटरसेक्शन मीन्स दोनों में क्या कॉमन है? 1 ए में है, बी में नहीं है। 2 ए में भी है, बी में भी है, चलो ठीक है, 2 को लिख लो इंटरसेक्शन में। 3 ए में है, बी में भी है, 3 भी लिख लो। 4 ए में है, बी में नहीं है। 5 ए में भी है, बी में भी है, 5 को भी लिख लो। 7 ए में है, बी में,
जो कॉमन एलिमेंट है दोनों में वो आ गया इंटरसेक्शन में। ये इंटरसेक्शन हो गया। इंटरसेक्शन को वेन डायग्राम से कैसे दिखाएंगे? जब भी दो सेट बनाने हो, मैंने आपको कहा था दो सर्कल ऐसे बनाओ कि थोड़ा पोर्शन दोनों में कॉमन हो। ये ऐसे बना लिया। पहले लिख लो कॉमन वाले एलिमेंट। 2 3 5 7 कॉमन थे, तो ये जो रीजन कॉमन वाला है इसमें हमने लिख दिया 2 3 5 7। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 3 5 7 ए में भी है और बी में भी है। क्यों? क्योंकि ये पोर्शन ए का भी है और बी का भी है। हम 2 3 5 7 लिख चुके, तो 2 लिख चुके, 3 लिख चुके, 5 लिख चुके, 7 लिख चुके। बचे हुए एलिमेंट ए में लिख दो। 1 4 6 8 9 10 ये लिख दिया। बी में क्या है? बी में तो केवल 2 3 5 7 थे, वो मैंने यहाँ लिख दिया है। तो बस बी में कुछ नहीं आएगा। बताओ, किसी को डाउट है यूनियन और इंटरसेक्शन में? किसी को डाउट है बेटा? शाश्वत, नो पार्थ, सर। नो अनुष्का, सर। अनुष्का कोई डाउट? अनुष्का, विराट, नो सर, नो सर। कुणाल, मानव कोई डाउट? प्रशांत? नो सर, डाउट। गुड गुड। जहाँ डाउट हो आप मुझे बेझिझक बोलेंगे। चलो, डिसजॉइंट सेट, ये एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। डिसजॉइंट जैसे नाम से दिख रहा है, डिसजॉइंट, जो जॉइंट ना हो, जो अलग अलग हो। मतलब अगर दो सेट ऐसे हो बेटा जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो, तो ये दोनों सेट अलग अलग बनाया मैंने, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो जब भी उनका इंटरसेक्शन फाई हो, नल सेट हो, कुछ भी कॉमन नहीं हो, तो ऐसे दो सेट होते हैं डिसजॉइंट सेट। ले लिया मैंने एग्जाम्पल, देखो ए है 2 4 6 8, बी है 1 3 5 7। दोनों में कुछ कॉमन है क्या? ए में 2 है, बी में नहीं है। ए में 4 है, बी में नहीं है। ए में 6 है, बी में नहीं है। ए में 8 है, बी में नहीं है। तो भैया कुछ भी कॉमन नहीं है। तो ऐसे दो सेट जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं हो, ऐसे सेट होते हैं डिसजॉइंट सेट्स। उनको हम कैसे लिखेंगे? ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5 ऐसे लिखेंगे। ठीक, तो यूनियन मीन्स दोनों के एलिमेंट्स ज्वाइन कर दो। इंटरसेक्शन मीन्स जो दोनों में कॉमन है वो लिख दो। और डिसजॉइंट मीन्स अगर उनका इंटरसेक्शन 5 है, दोनों में कुछ कॉमन है, तो वो डिसजॉइंट नहीं होंगे। अगर दोनों सेट्स में कुछ भी कॉमन नहीं है तो वो डिसजॉइंट होंगे। क्लियर? वीना, क्लियर? कोई डाउट? यस सर, अब क्लियर। कुछ प्रॉपर्टी अंडरस्टैंड। सबसे इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी ये है बेटा, फाई और ए का इंटरसेक्शन लेंगे तो फाई आएगा। इंटरसेक्शन मींस कॉमन, फाई में तो कुछ भी नहीं होता है, तो जब दोनों में कॉमन लेंगे तो कुछ भी नहीं आएगा, फाई आएगा। अगर यू और ए का लेंगे इंटरसेक्शन, तो चूंकि ए एक छोटा सेट है, तो यू इंटरसेक्शन ए आएगा, ए और ए का इंटरसेक्शन ए ही आएगा, है ना। एग्जाम में क्या कई बार ऐसी प्रॉपर्टी आती है लिखने, पूछता है। तो अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप ए को कोई सेट ले लो, ए ले लो 1 2 3, है ना, बी को ले लो कुछ भी, तो अपने आप सॉल्व हो जाता है। ठीक, तो फाई इंटरसेक्शन ए इज फाई, यू इंटरसेक्शन ए इज ए इंटरसेक्शन ए इज ए। क्लियर? कोई डाउट इसमें बेटा? कोई डाउट? कोई डाउट? पार्थ? अब देखो हमें 3 सेट दिए। अब मैंने क्या कहा था, अगर 2 सेट दिए होंगे तो कैसे बनते हैं? हम 2 सर्कल बनाते हैं। जब अगर हमें 2 सर्कल दिए होंगे, 2 सेट दिए होंगे, तो हम 2 सर्कल ऐसे ड्रॉ करते हैं, थोड़ा पोर्शन दोनों का आपस में ज्वाइन होना चाहिए। अगर 3 सेट दिए होंगे बेटा तो कैसे बनाएंगे 3 सर्कल? ये ऐसा, थोड़ा पोर्शन ऐसे, एक पोर्शन ऐसा होना चाहिए जो तीनों में भी हो। 3 सेट, 3 सर्कल ऐसे बनाए जाएंगे। सपोज मुझे ए बी और सी दिए हैं, तो ए बनाया, फिर बी के अंदर जाता हुआ ए के अंदर जाता हुआ बी बनाया, और फिर सी ऐसा बनाया जो थोड़ा ए के अंदर से भी जाए, बी के अंदर से भी जाए। अगर मुझे 3 सेट दिए हैं ए बी सी, तो 3 सर्कल ऐसे बनाए जाएंगे। पहले ए बनाओ, फिर बी ऐसा बनाओ कि थोड़ा सा वो ए के अंदर से जाए, फिर सी बनाना है तो सी ऐसा बनाओ जो ए और बी दोनों के अंदर से जाए। ए बी सी ऐसे बनेंगे। अब हमसे कहा जा रहा है कि आप बी यूनियन सी को शेड करो, तो बी यूनियन सी मीन्स उसमें बी भी आएगा, सी भी आएगा। तो बी कहाँ है? बी वाले पोर्शन को शेड करो। ये बी शेड किया, बी और सी आना चाहिए, ए नहीं आना चाहिए। सी यहाँ से है, तो ये जहाँ जहाँ बी और सी दिख रहे थे वहाँ शेड कर दिया, तो ये हो गया बी यूनियन सी। अगर मुझसे कहा जा रहा है कि ए इंटरसेक्शन मीन्स कॉमन, ए इंटरसेक्शन बी, अगर ए और बी में जो कॉमन है वो निकालो, तो ए ये है, बी ये है, ए और बी में कॉमन क्या है? ये। तो ये पोर्शन भी ए और बी दोनों में है, तो वो पोर्शन जो दोनों में है ए और बी में, वो शेड कर दिया। ठीक, अगर ए इंटरसेक्शन सी बोल रहा है तो जो ए और सी में कॉमन है, ये बताऊंगा मैं आपको आगे। अभी केवल इतना ध्यान रखो कि अगर 3 सर्कल दिए होंगे, 3 सेट दिए होंगे, तो इस तरह से डायग्राम बनेगा। चलो, अब एक नई चीज आ रही है बेटा, एक नई चीज, डिफरेंस ऑफ सेट्स। अगर 2 सेट को डिफरेंस करना है, 2 सेट का एक्चुअली, हाँ, डिफरेंस निकालना है, तो कैसे निकालते हैं? ए माइनस बी। हमें 2 सेट दिए होंगे बेटा, ए और बी। समझना बेटा, ये थोड़ा नई चीज है। ए माइनस बी का मतलब क्या है? ए में से बी के एलिमेंट निकाल लो, इट इज ए माइनस बी।
बी में 2 है, ए में है क्या, निकाल दो ए में से। बी में 4 है क्या ए में, निकाल दो। बी में 6 है, ए में है क्या, निकाल दो। बी में 8 है, ए में है क्या, नहीं है तो बाद में। तो हमने ए में से उन एलिमेंट को निकाल दिया जो बी में है। 2 को निकाल दिया ए में से, 4 को निकाल दिया, 6 को निकाल दिया, 8 में से बचा क्या, 1 3 5। तो देखो ये ए माइनस बी हो गया। ए माइनस बी मीन्स सेट ए लो, उसमें से चुन चुन कर वो एलिमेंट निकाल दो जो बी में है। निकाल दिया, 2 निकाल दिया, 4 निकाल दिया, 6 निकाल दिया, 8 निकाल दिया, 2 निकाल दिया, 4 निकाल दिया, 6 निकाल दिया, 8 तो था ही नहीं। अब बी माइनस है, अब यहाँ पहले बी लिखा है तो बी में से एक एलिमेंट निकाल दो। बी में से एक एलिमेंट निकालना है। ए को देखो, ए में 1 है, बी में नहीं है। ए में 2 है, बी में है, निकाल दो बी में से। ए में 3 है, बी में नहीं है, छोड़ो। ए में 4 है, बी में, हाँ निकाल दो। ए में 5 है, बी में नहीं है। ए में 6 है, हाँ है, निकाल दो। तो बी में से एक एलिमेंट निकाल दिया, बचा क्या, केवल 8। तो बी माइनस से 8 आ गया। मतलब पहले वाले सेट में से दूसरे वाले सेट के सारे एलिमेंट निकाल देते हैं तो ए माइनस बी या बी माइनस से निकल जाता है। और आप खुद देख रहे हो ए माइनस बी अलग होता है, बी माइनस से अलग होता है। ए माइनस बी जो है बी माइनस के इक्वल नहीं होता है। क्लियर? विदाउट कृष्णानु, विदाउट शिवम? नो सर। ठीक, ये वन ऑफ द इजीएस्ट टॉपिक है बेटा। शाश्वत क्लियर ना? रोहित क्लियर? सुमित क्लियर? Yes, sir. Clear. Yes, sir. Yes, गुड 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 गुड। कॉपी, कॉपी क्लियर? क्लियर मीन्स कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? Yes, sir. ठीक है ना? हाँ, एक्चुअली अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं बेटा, अब देखो यूनियन मैंने बताया था पहले। यूनियन मीन्स दोनों सेट के एलिमेंट को मन कर दो। पहले एक सेट का एलिमेंट लिखो 1 3 5, फिर सेकंड सेट का एलिमेंट लिखो। 1 हम पहले लिख चुके हैं, 1 रिपीट नहीं करना है। 2 नहीं था, 2 लिख दो, है ना? तो ये मैं जस्ट रिवाइज करा रहा हूँ, ये आप देख लेंगे, देख चुके हैं। ऐसे क्वेश्चन बेटा एग्जाम में बहुत आते हैं। और जो मैं क्विज दे रहा हूँ, मैंने ऐसा क्वेश्चन दिया है, उसमें ए और बी दो सेट नहीं दिए हैं और वो पूछ रहा है कि अगर ए सबसेट बी का हो तो ए यूनियन बी कैसा होगा। तो जब भी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आया और आपको कुछ डाउट हो तो बेटर है कि आप सेट बना लो अपने मन से। ये बोल रहा है ए सबसेट बी का, मीन्स ए के सारे एलिमेंट बी में है। सपोज ए में 1 ले लिया, सिंपल एलिमेंट लिया। अब ए सबसेट बी का है तो एक एलिमेंट बी में होना चाहिए। तो मैंने ए का एलिमेंट ले लिया बी में और एक एलिमेंट एक्चुअली ले लिया। क्यों पार्थ? ए बी का एलिमेंट है, यानी ये सबसेट बी का। ठीक, अब ए यूनियन बी लो, कितना होगा, ए और बी को कंबाइन करो। तो पहले ए का एलिमेंट लिखो 1, फिर बी का एलिमेंट लिखो 1 तो ले चुके हैं हम, तो 2 लिखो। तो देखो ए यूनियन बी कितना आ गया, 1 2, ये बी आ B. गया, है ना? ऐसे कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आया जब आपको ए और बी ना दिया हो, सेट ना दिया हो। आज के क्विज में मैंने 2 क्वेश्चन दिए हैं। आज के क्विज में मैंने चालाकी क्या किया है, मैंने क्वेश्चन बड़े बड़े कर दिए हैं और टाइम मैंने वही 5 मिनट रखा है। देखते हैं आप लोग कितना कर पाते हो। ठीक, तो एक्चुअली क्वेश्चन 2 था, वो यही था, उसमें ए और बी सेट दिए थे। तो यहाँ आसान था भैया, ए सबसेट बी देखना क्या ए के एलिमेंट बी में। पर इसमें क्या था, वही क्वेश्चन था पर उसने ए और बी छुपा लिया। एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, है ना? अगर ये आ गया तो अच्छी बात है, तो आपको इसमें अपने मन से सेट लेना होगा। चलो, अब ये यूनियन निकालना है, सब निकाल लोगे आप। 3 जब सेट दिए होते बेटा तो ध्यान रखना पड़ता है कि आप पहले 2 में ब्रैकेट निकाल लो, लगा लो, पहले 2 को सॉल्व कर लो, फिर 30 से सॉल्व कर लो। एक साथ तीनों करोगे दिक्कत हो जाएगी। इंटरसेक्शन, 5th क्वेश्चन मीन्स कॉमन। ए में ए ई आई ओ यू, बी में ए बी सी, तो ए में है, बी में ए आ जाएगा। ई ए में है, बी में नहीं है। आई ए में है, बी में नहीं है। तो जो दोनों में कॉमन है वही आएगा। किसी को डाउट तो नहीं बेटा इंटरसेक्शन में? ये सब निकालना है, इंटरसेक्शन भी सब निकल No, जाएगा। किसी को भी डाउट हो तो वो मुझसे बेझिझक पूछ सकता है। ना कोई घबराने की जरूरत है, ना कोई शर्माने की। ठीक, ये भी सब अलग हो जाएगा। अब आज जो नई चीज हमें देखनी थी बेटा, डिसजॉइंट भी देख चुके हैं। अगर 2 सेट दिए हो, उनके बीच कुछ भी कॉमन ना निकले, जैसे देखो ये ए और बी दिए थे, अरे भाई इसमें तो 4 कॉमन निकल गया, तो ये डिसजॉइंट नहीं हुए। डिसजॉइंट मीन्स कॉमन नहीं होना चाहिए, 5 होना चाहिए। ठीक, क्लियर? अब आता हूं क्वेश्चन 9 में। सेट ए दिया है, सेट बी दिया है। ए माइनस बी बोलना है। ए माइनस बी मीन्स पहले ए लिखा बेटा, ए में से बी के एलिमेंट हटाने हैं। तो ए का एलिमेंट क्या है, 3 6 9 15। पहले ए लिख लो माइनस बी। अब ए में से बी के एलिमेंट हटाओ। बी में 4 है, ए में है क्या, नहीं है। बी में 8 है, ए में है क्या, नहीं है। बी में 12 है, ए में हाँ है, हटा दो। पहले वाले सेट को लिखो और उसमें से सेकंड वाले सेट को, हर एक एलिमेंट को देखते जाओ। अगर वो ए में है तो हटा दो। 16 बी में है, ए में क्या, नहीं है। 20 है क्या, नहीं है।
तो बस ए के एलिमेंट ऐसा था जो बी में था और ए में था, तो इनमें से हटा दिया हमने। 3 6 9 15 8 21 ये आ गया। देखो ये लेफ्ट साइड में। अब अगर आपको निकालना है बी माइनस है तो पहले बी के एलिमेंट ले लो, फिर उसमें से एक हटाओ। अब जिस तक यहाँ देखो सी माइनस डी बोल रहा है 11th वाले में। सी क्या है? ये है 2 4 6 8 10 12 14 16। डी क्या है? ये सी माइनस डी। सी में से डी के एलिमेंट हटाओ। डी में 5 है, सी में है क्या? नहीं है। डी में 10 है, सी में क्या? हाँ है, हटा दो। डी में 15 है, सी में तो है ही नहीं, छोड़ो। डी में 20 है क्या? नहीं है, बस जो हटा 2 4 6 8 12 14 16 है ना। पहले वाले सेट में से पहले वाले सेट को लिख लेते हैं और दूसरे वाले सेट के एलिमेंट देखते जाते हैं। अगर वो पहले वाले सेट में है तो उनको रिमूव करते जाते हैं। बताओ ये टॉपिक क्लियर हुआ? ये पॉइंट क्लियर? अनुष्का क्लियर? Yes, sir. इशिका क्लियर? नामिनी क्लियर? आशु क्लियर? Yes, sir. Yes, अभय sir. clear? आस्था क्लियर? यस सर। हाँ, सब लोग ने बेटा मैथ्स की क्लास है आपको, आप लोगों का मैथ्स जो है मेन सब्जेक्ट है ना। तो आप लोग बिल्कुल, मुझे अच्छा लग रहा है कि आप लोग इतने सिंसियर हो, है ना। कल भी मैं क्लास लूंगा, परसों मैं क्लास लूंगा नहीं लूंगा मैं आपको अनाउंस करूंगा, ठीक है ना। लेकिन ये क्लास आपका है ना, क्योंकि आपका एग्जाम नवंबर में होना है, पूरा एग्जाम होगा, वो IIT लेवल का एग्जाम होगा, ठीक है ना। सुमित ने मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछा था पहले, आंसर नहीं दे पाया, आज मैं फ्री हूँ, आज दूंगा। पार्थ ने भी कुछ पूछा तो मैं देखता हूँ, है ना। चलो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस 10 क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा बेटा। ये एग्जाम में कई बार आया है। क्या बोल रहा है? एक्स दे रहा है, वाई दे रहा है, एक्स माइनस वाई निकालो, वाई माइनस एक्स निकालो, एक्स एडिशन वाई निकालो। चलो पहले एक्स माइनस वाई, पहले एक्स सेट लिख लो, उसमें से वाई के एलिमेंट हटाते जाओ। वाई में एफ है, एक्स में है नहीं है। वाई में बी है, एक्स में है क्या? हटा दो। वाई में डी है, एक्स में है क्या? है, हटा दो। वाई में जी है, एक्स में नहीं है, बस हो गया। बचे ए और सी, तो ये हो गया एक्स माइनस वाई। अब y माइनस एक्स, तो पहले y लिखा है तो पहले y के एलिमेंट लिख लो, y सेट लिख लो, ये y हो गया। हटाओ x के एलिमेंट, x में a है, y में नहीं है, x में b है, y में हटा दो, x में c है, y में नहीं, हटा दो, नहीं है, भूल जाओ। x में d है, y में हाँ है, हटा दिया हमने। क्या बचे? एफ जी, ये y माइनस एक्स हो गया। इंटरसेक्शन दोनों में कॉमन, a यहाँ है, a यहाँ नहीं है, b हाँ b दोनों में है और d दोनों में है, तो ऐसे बी डी हो गया। समझ में आ गया बेटा? सब समझ में आ गया? कोई डाउट, कोई समस्या? No, sir. नो गुड गुड। नो सर। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1 मार्क। आर बेटा होता है रियल नंबर दुनिया के। एक्चुअली आर क्या होता है? ये हमारे सेट का भगवान होता है। दुनिया के सारे नंबर रियल नंबर होते हैं, ठीक, सिवाय 2 चीज के। पार्थ, जब रूट में माइनस आए ये रियल नंबर नहीं होता है, और अपॉन में 0 आ जाए ये रियल नंबर नहीं होता है। इसके सिवा दुनिया के सारे नंबर रियल नंबर होते हैं। रियल नंबर नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, रेशनल मतलब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर वाले भी हो सकते हैं, इरेशनल भी हो सकते हैं, रूट वाले भी हो सकते हैं। तो दुनिया के सारे नंबर रियल नंबर होते हैं। और क्यू बोल रहा है रेशनल नंबर। अगर आर रियल नंबर है, क्यू रेशनल नंबर है, तो आर माइनस क्यू होगा। आर माइनस क्यू क्या? रियल नंबर, क्यू रेशनल नंबर। अगर सारे रियल नंबर में से चुन चुन के रेशनल नंबर हटा दें तो क्या मिलेगा? Sir, irrational number. हाँ, सारे दुनिया के सारे नंबर में से हम रेशनल हटा दे रहे हैं तो ऑब्वियसली हमें रेशनल मिलेगा, है ना। रेशनल का उल्टा मिलेगा। क्लियर? मीना क्लियर? कोई डाउट? रोहित क्लियर? सुमित क्लियर? कॉपी क्लियर? Yes, sir. अब ये आपसे हो जाएगा ना, ये थैंक्स आप लोगों के लिए नहीं है, ये मेरे लिए। चलो ये अब ये चली गई 1.4। अब हमारी पिक्चर में कभी हीरो की एंट्री होगी, सॉरी विलेन की एंट्री होगी। अब हम जा रहे हैं 1.5 पे। 1.5 1.6 इन 2 एक्सरसाइज से बेटा क्वेश्चन पक्के आने हैं। 1.1 से 1.4 आए ना। जब मैं पार्ट 1.6 करा दूंगा, मिसल्स करा दूंगा, तो मैं एनसीईआरटी एग्जाम्पल कराऊंगा। अब है आशु, यस सर। लेकिन सारे क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, जो मुझे लगेंगे इंपॉर्टेंट अब है वो मैं कराऊंगा, और बाकी मैं नेट से डाउनलोड करके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक का वो चैप्टर और प्लस सॉल्यूशन इसका दोनों मैं कभी पोस्ट कर दूंगा। वो जिम्मेदारी आपकी होगी कि आप उसे देखें और जो डाउट हो मुझे बताएं, है शिका। अभी एग्जाम्पल नहीं देख रहे हैं, एग्जाम्पल भी आपको देखना है, ठीक है ना। Yes, sir. 10th 11th 12th ये तीनों साल बेटा बहुत क्रूशल है ना। आप सब चीज देंगे और लिख के देंगे बेटा,
एग्जाम्पल मत लिखिए, बाकी ऐसे क्वेश्चन तो क्लास का कॉपी पे लिखिए, है ना। आप अपनी तुलना बायो से या कॉमर्स वालों से नहीं कर सकती, आर्ट्स वालों से तो बिल्कुल नहीं कर सकती, अपने छोटे भाई बहनों से तो बिल्कुल नहीं कर सकते, है ना। 11th क्लास बिल्कुल एक तरह से नया पुनर्जन्म बेटा। चलो, तो ये सेट 7 मैंने इसलिए लिखा है, एक्चुअली ये मेरा 7 पावर पॉइंट था, लेकिन चलो बेसिकली हमारा टारगेट है 1.5। 1.5 में बेटा एक नया कॉन्सेप्ट आता है, कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट, है ना। जैसे कॉम्प्लीमेंट्री कॉपी, जब हम किसी दुकान पर जाते हैं और बहुत सारी चीजें लेते हैं बाहर, तो हमें वो कुछ चीज एक्स्ट्रा देता है, तो वो बोलता है कि कॉम्प्लीमेंट्री। सपोज आप किसी होटल पे गए और हमने 10,000 रुपये खाना खाया समेत, तो वो 2-3 सूप एक्स्ट्रा दे देगा, वो बोलता है कॉम्प्लीमेंट्री। तो वहाँ कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब एक्स्ट्रा होता है, पर मैथ्स में कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब एक्स्ट्रा नहीं होता, कुछ कम होता है। क्या होता है बेटा, अगर सपोज कोई यूनिवर्सल सेट है बेटा, यू है और कोई यू का सेट ए है, तो देन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए इज सेट ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ यू विच डज नॉट बिलोंग्स टू ए। क्या बोल रहा है, यू एक सेट है बेटा, ए एक सबसेट है, तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा बेटा, ए डैश। कॉम्प्लीमेंट मीन्स ए डैश, किसी किसी बुक में ए की पावर सी लिखा हुआ है, ए डैश। अगर यू में से ए को, यूनिवर्सल सेट में से ए के एलिमेंट निकाल दें, तो जो बचता है दैट इज कॉल्ड यू डैश और ए डैश। क्या देखो, ये यू था, ये नीला 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 था यू, ए था वाइट। अब वाइट, अगर ये कागज में एक बनाऊं रेक्टेंगल और ये ए को हटा दूं काट के, तो क्या बचेगा, ये बचेगा डार्क ब्लू बचेगा। तो दिस थिंग इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, इसे बोलते हैं ए डैश। ये क्या होता है, यू माइनस ए, यूनिवर्सल सेट में से ए को हटा दो, मतलब यूनिवर्सल सेट में से ए, इतने पोर्शन को कागज में से फाड़ के फेंक दो, तो जो ये डार्क पोर्शन बचेगा जिसमें बीच में छेद है, इट इज कॉल्ड ए डैश। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए मतलब यू माइनस ए, यू में से ए को माइनस कर दो। क्लियर हो गया, अबे क्लियर, आशु क्लियर। यस सर। कॉम्प्लीमेंट, अब देखो ये यू दे रहा है। अच्छा, अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, ए माइनस बी, ए में से बी के एलिमेंट हटा दो। अब कॉम्प्लीमेंट में हमें यू में से हटाना है। ए यू दे रहा है 1 2 3 4 5 6 7 9 10, ए दे रहा है 1 3 5 7 9, ए डैश क्या होगा, ए डैश होगा यू माइनस है, यू में से एक एलिमेंट हटाते जाओ। ए में 1 है, यू में हटा दो। ए में 3 है, यू में हटा दो। ए में 5 है, यू में से हटा दो। ए में 7 है, यू में से हटा दो। ए में 9 हटा दो, जो हटाने के बाद जो बचे 2 4 6 8 10, ये हो गया ए डैश। इट इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। किसी किसी बुक में सिंबल में ए सी लिखा हुआ है, हमारी टेक्स्ट बुक में ए डैश लिखा हुआ है, ठीक। तो यू पहले यू लिखो और यू में से एक एलिमेंट हटा दो, ए डैश, है ना। अब एक प्रॉपर्टी है इसकी, अगर ए और ए डैश को कंबाइन करें, देखना रहा, कभी ए और ए डैश को कंबाइन करें तो क्या मिलेगा, यू। कैसे मिलेगा बेटा, ये ए क्या है, व्हाइट सर्कल, ए डैश क्या है, बाहर वाला सर्कल। अगर दोनों को मिला देंगे तो हमें पूरा रेक्टेंगल मिल जाएगा। तो ए यूनियन ए डैश क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। क्लियर हुआ प्रतीक, क्लियर हुआ। ए यूनियन ए डैश इज यू। यस सर। और ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर ए और ए डैश का इंडीशन लें, ये बनाया यू मैंने, ये ए हो गया और ए के बाहर वाला ए डैश हो गया। तो ए डैश, ए और ए डैश में क्या कॉमन है, ए और ए डैश में कुछ भी कॉमन नहीं, तो 5 हो गया। क्लियर, ए यूनियन ए डैश यू होता है, ए और ए डैश को कंबाइन करते हैं तो यू मिलता है, लेकिन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होता है, इसलिए ए डैश 5 होता है। क्लियर, आशु क्लियर, प्रतीक, यशराज क्लियर, युवराज यस सर, ऑल क्लियर, क्लियर। क्लियर। यस सर। यस सर। सबसे इम्पोर्टेंट, आप लोग सीएस वाले हो, ये 2 रूल हम प्रूव भी करेंगे और आप इसको याद भी करोगे, सीएस में आप यूज करो, प्रूव करोगे इसको। दे आर कॉल्ड डी मॉर्गन्स लॉ, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, हम कई जगह से फॉर्मूला भी यूज करते हैं। अभी आप केवल फॉर्मूला याद रहोगे, प्रूव करेंगे हम इस एक्सरसाइज में। क्या, अगर ब्रैकेट के अंदर ए और बी का यूनियन है और बाहर डैश है, कॉम्प्लीमेंट है, तो क्या होगा, डैश ब्रैकेट के अंदर जाएगा, ए के साथ भी जाएगा, बी के साथ भी जाएगा, ए डैश बी डैश, और ये बीच का साइन जो है बेटा ये उल्टा हो जाएगा। अगर ये यूनियन है तो एडिशन हो जाएगा। जैसे यहाँ बाहर डैश है तो डैश ए पर भी जाएगा, बी पर भी जाएगा, और बी के साइन उल्टा हो जाएगा। ये इंटरसाइन है तो ये हो जाएगा। समझ में आया बेटा, जब ब्रैकेट के अंदर
ए और बी हो और होल में डैश हो बाहर, कॉम्प्लीमेंट हो, तो डैश ए के साथ भी जाएगा, बी के साथ भी जाएगा। देखो ए डैश आ गया, बी डैश यहाँ भी आ गया, ए डैश बी डैश, लेकिन जो साइन बीच का है बेटा, अगर यूनियन है तो इंडिशन हो जाएगा, इंडिशन है तो यूनियन हो जाएगा। क्लियर हुआ? प्रशांत Yes, क्लियर? sir. इसको Yes, याद sir. करना, ये आप सीएस में प्रूव भी करोगे। अब पहली बात, ए और ए डैश का यूनियन यू होता है, ए और ए डैश का निशान फाई होता है। डिमोगन लॉ, अगर ब्रैकेट के अंदर ए और बी है और बाहर डैश है तो डैश ए पर भी आएगा बेटा, बी पर भी आएगा। देखो ए डैश बी डैश आ गया, बीच का साइन सिंबल उल्टा हो जाएगा, यूनियन का इंटरसेक्शन हो गया, इंटरसेक्शन यूनियन हो गया। एक और, अगर किसी सेट का दो बार लेते हैं कॉम्प्लीमेंट, इसे बोलते हैं एब्जॉर्प्शन लॉ, तो दो बार लेने पर दोनों डैश कैंसिल हो जाएंगे। फिर फाई डैश, फाई का कॉम्प्लीमेंट, फाई का उल्टा, फाई मीन्स नथिंग, फाई में कुछ भी नहीं होता है, तो नथिंग का उल्टा एवरीथिंग, एवरीथिंग मीन्स यू। फाई डैश यू, यू डैश यू मीन्स एवरीथिंग, एवरीथिंग का उल्टा नथिंग यानी फाई। ठीक, फाई डैश यू होता है, यू डैश फाई होता है, ए यूनियन ए डैश यू होता है, ए इंडिशन ए डैश फाई होता है, ए यूनियन बी होल डैश होता है, ए डैश इंडिशन बी डैश, ए इंडिशन बी होल डैश होता है, ए डैश यूनियन बी डैश। ये चीज क्लियर हो गई बेटा? क्लियर? Yes, sir. पहली बात ये, फाई डैश यू होता है, यू डैश फाई होता है। सेकंड चीज ये, अगर ब्रैकेट के बाहर डैश है तो डैश दोनों पर आएगा, पीछे साइन उल्टा हो जाएगा, यहाँ भी वही चीज थी। और ए और ए डैश, ये मैं बार बार बेटा इसलिए रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि आप इसको अभी याद करो, क्योंकि नवंबर का पेपर जो बड़ा पेपर है बेटा वो एमसीक्यू बेस्ड होना है और आप लोगों को कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी देने हैं, तो उसमें ये चीजें आती हैं। तो ये चीज मैं चाहता हूँ कि अभी याद हो जाए, है ना, बात का हम कुछ चांस नहीं रखें। चलो अब आते हैं, अब थोड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे बेटा। 1.5 यू दे रहा है, 1 से लेकर 9 तक नंबर है इसमें। ए है 1 2 3 4, बी है 2 4 6 8, सी है 3 4 5 6। पहले बोल रहा है ए डैश निकालो, कई पार्ट है इसमें, ए डैश निकालो। ए डैश मीन्स यू माइनस है, यू में से एक एलिमेंट निकालो, यू ये लिखा हुआ है। चलो इसमें से एक एलिमेंट निकालते हैं। ए में 1 है, बी में है, ए में 1 है निकाल दो यू में से, ए में 2 है, यू में है क्या, हाँ है, निकाल दो। ए में 3 है, यू में है क्या, निकाल दो। ए में 4 है, निकाल दो। अब और ए में एलिमेंट बचा ही नहीं, तो बचा क्या, ये यू, ए डैश हो गया। 4 5, ये सॉरी 5 6 7 8 9, ये हो गया। ऐसे बी डैश निकलेगा, यू में से बी के एलिमेंट हटा दो। ए यूनियन सी डैश, थर्ड वाला, पहले ए यूनियन सी निकालो, है ना। ए यूनियन सी डैश में ए डैश क्या होता है, यू माइनस है, यू में से ए हटाते हैं। अब यहाँ डैश ए यूनियन सी पे है, तो पहले ए यूनियन सी निकालो, फिर ए यूनियन सी डैश क्या होगा, यू में से ए यूनियन सी के एलिमेंट निकाल देंगे। तो ए यूनियन सी, पहले ए और सी को करो कंबाइन, पहले ए के एलिमेंट लिखो, 1 2 3 4 लिख लिए, 1 2 3 4। बी में क्या है, 2 4 6 8, अरे भाई 2 4 तो हम लिख चुके हैं, सर ये है। ए क्या है, 1 2 3 4, सी क्या है, 3 4 5 6। तो ए यूनियन सी, पहले ए के एलिमेंट लिखो, 1 2 3 4 लिख दिया हमने। सी में क्या है, 3 4 5 6, 3 4 हम लिख चुके हैं, 5 और 6 लिख लो, ये आ गए 1 2 3 4 5 6, ए यूनियन सी। पर निकालना क्या है पार्थ, हमें निकालना है प्रशांत, ए यूनियन सी डैश। ये क्या होगा, ये होगा यू में से ए यूनियन सी के एलिमेंट हटा दो। तो यू क्या है, ये ए यूनियन सी है, 1 है ए यूनियन सी में हटा दो, 2 है ए यूनियन सी में हटा दो यू में से, 3 है हटा दो यू में से, 4 है हटा दो 4 में से, 5 6 हटा दो, बचेगा 7 8 9, ये हो गया ए यूनियन सी डैश। बताओ क्लियर हुआ, किसी का क्लियर? प्रतीक क्लियर हुआ बेटा? भैया दो सेट है, Yes, sir. और कर लो। Yes, sir. यहाँ ए यूनियन बी, यहाँ ए डैश का डैश है, एक बार ए डैश निकालो, एक बार ए डैश क्या होगा, यू में से एक एलिमेंट निकालो। मैं बात कर रहा हूँ फिफ्थ वाले की बेटा, यू में से 1 2 3 4 हटा दिए, 1 2 3 4, क्या बचा, 5 6 7 8 9, 5 6 7 8 9। अब ए डैश डैश निकालना है, ए डैश डैश, तो ये क्या होगा, डैश के बाद क्या है, यू में से ए डैश का एलिमेंट निकाल दो। ए डैश में क्या है, 5 6 7 8 9, हटा दो 5 6 7 8 9, क्या बचे 1 2 3 4, तो ये आ गया ए डैश डैश। समझ आ रहा है सबको बेटा, समझ में आया ये? प्रतीक क्लियर? प्रशांत? Yes, sir. Yes, यहाँ sir. पहला बी माइनस
6 वाले में पहले बी माइनस सी निकाल लो। पहले बी माइनस सी निकाल लो, बी में से सी का एलिमेंट निकाल दो। तो बी क्या है 2 4 6 8, सी क्या है 3 4 5 6, बी माइनस सी, बी में से सी के एलिमेंट निकालने हैं। सी में है 3 4 5 6, 3 4 5 6 हट गए, क्या बचे बी माइनस सी 2 8 बचा। अब बी माइनस सी डैश, यू में से बी माइनस सी के एलिमेंट निकालना है, यू में से 2 8 निकाल दो, 2 हट गया, 8 हट गया, बचा क्या 1 3 4 5 6 7 9। ठीक है, क्लियर? कोई डाउट इसमें? कभी कोई डाउट? सुमित, विशाल, कोई डाउट नो सर। है ना? जहां भी डाउट हो। कनक, कनक क्लियर होगा बेटा? अनुष्का, Yes, sir. Yes, sir. वीणा क्लियर? युवराज क्लियर? Yes, sir. हाँ, आप लोग 11th क्लास में हो, बहुत बड़ी क्लास है। जब मैं था 11th क्लास में तो मेरे टीचर भी दिन में 100 बार बोलते थे 11th बहुत बड़ी क्लास है, 11th बहुत बड़ी क्लास है। और शायद मैं 200 बार ही बोल रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ बेटा क्योंकि अब आप जो पढ़ रहे हो, अब आप पढ़ रहे हो अपने करियर के लिए। कोई भी जॉब आपको चाहिए होगा बेटा, उसके लिए एग्ज़ाम होगा, और उस एग्ज़ाम में जो आपका सिलेबस होगा बेटा वो 11th के सिलेबस से मैच करेगा। मैं तो बोलता हूँ कि आप पार्थ एक बार जरा इंडियन सिविल सर्विसेज का जरा सिलेबस नेट से डाउनलोड करके देखना, और जरा उसमें मैथ्स का सिलेबस देखना, आपको 11th के 1 या 2 चैप्टर मिल जाएंगे आपको उसमें, है ना? ठीक, अपने दिमाग को खुला रखो, अपने दिमाग को केवल इंजीनियरिंग की तरफ मत। हालांकि ये चीज़ आपको अपने पेरेंट्स के साथ मिलकर करनी डिसाइड। 11th में मैथ्स है, 12th में मैथ्स है, तो आपके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शन रहते हैं। आप रेलवे के गार्ड से लेकर आप बड़े से बड़े अफसर तक बन सकते हो। जो हमारे विदेश मंत्री कौन है पार्थ, कौन बताएगा? हमारे एस जयशंकर। तो वो क्या थे, कहाँ नौकरी करते थे? ईएफएस थे शायद। हाँ, इंडियन फॉरेन सर्विस, है ना? वो भारतीय विदेश सेवा, वो उसमें कैसे सिलेक्ट हुए होंगे? उन्हें इंडियन सिविल सर्विसेज का एग्जाम पास किया होगा बेटा, पहले प्री फिर मेन, है ना? और वो इतने ज़्यादा वो थे क्या प्रतिभाशाली कि मोदी जी ने उनको अपने कैबिनेट में रख लिया, है ना? तो जो कलेक्टर होते हैं, जो एसपी होते हैं, जो डिप्टी कलेक्टर होते हैं, वो एक पर्टिकुलर एग्जाम के थ्रू जाते हैं बेटा, है ना? और आप देखोगे अगर आपके पास बुक है कायदे से, अब आपको प्रतियोगिता दर्पण बुक, है ना, प्रतियोगिता दर्पण, वो बुक आपको हर महीने देखनी चाहिए। हालांकि टाइम नहीं है आपके पास, फिजिक्स पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़ना है, सीएस पढ़ना है, हिंदी पढ़ना है, ये पढ़ना है, फिर दोस्तों से बात करनी है, फिर पार्थ यूट्यूब चलाना है भैया, है ना? बहुत चीज़ें हैं, सोशल मीडिया में अपडेट करना है अपने आप को, लेकिन टाइम कम है। लेकिन अब आपको करियर के लिए भी देखना है, आपको प्रतियोगिता दर्पण वो बुक आपको मंथली सब्सक्राइब कर लेनी चाहिए, अगर पेरेंट्स परमिट करे तो। कि उसमें डिफरेंट जॉब्स के पेपर आते हैं बेटा। अगर आपके पास वो मैगजीन होगी तो आप उसमें आपको कई एग्जामों के टॉपर्स के इंटरव्यू मिलेंगे आपको। तो अब आप सोचो करियर के लिए। चलो, अब यहाँ सेकंड बोल रहा है, यू दे रहा है ए से लेकर एच तक, ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, बी का निकालना है, सी का निकालना है, डी का निकालना है। ए डैश, यू में से ए निकाल दो, ए में ए बी सी है, जो बचेगा वो होगा यू डैश, ए डैश हो जाएगा। बी डैश, यू में से बी निकाल दो, हो जाएगा ये पार्थ, हो जाएगा प्रशांत, कनक, कॉपी हो जाएगा, यस सर। युवराज हो जाएगा ना ये? अब ये देखो, यस सर। लेट द सेट ऑफ नेचुरल नंबर बी द यूनिवर्सल, नेचुरल नंबर का सेट है यूनिवर्सल सेट, मतलब एन में क्या है 1 2, है ना? यूनिवर्सल सेट अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग हो सकता है, यह नेचुरल नंबर है। और एक्स बोल रहा है इवन नेचुरल नंबर, ये जो ए सेट है बेटा उसको बोल दिया, उसमें इवन नेचुरल नंबर है 2 4 एंड सो ऑन। तो ये बोल रहा है इसका कॉम्प्लीमेंट निकालो, तो ए डैश क्या होगा बेटा? नेचुरल नंबर यू है, ऑड नंबर। सर ऑड नेचुरल नंबर्स। हाँ, सारे नेचुरल नंबर में से इवन हटा दे रहे हैं तो ऑब्वियसली ऑड बचेगा। अगर पॉजिटिव मल्टीपल हटा देंगे तो वो मिलेंगे जो मल्टीपल नहीं होंगे, है ना? नॉट मल्टीपल। अगर प्राइम नंबर हटा देंगे तो हमें प्राइम नंबर नहीं मिलेंगे। प्राइम नंबर, जो नंबर प्राइम नहीं होते वो कंपोजिट होते हैं। अगर कोई नंबर 3 और 4 से डिवाइड हो रहा है तो उसको हटाएंगे तो मिलेगा जो डिविजिबल नहीं होगा, है ना? क्लियर? मानो क्लियर? यस सर। हाँ, इन सारी चीजों को आज 15 का फैक्टर भी नहीं होगा सर, जो 3 और 5 से डिविजिबल। गुड।
आप सब लोग बहुत तेज बच्चे हो बेटा। मैथ्स, चलो इसमें केवल कॉम्प्लीमेंट निकालना, बड़े क्वेश्चन बेटा अभी आने हैं। आपको पता है लास्ट ईयर तक 11 वगैरह सब क्लास डिस्क्रिप्टिव होती थी, ये सब बेटा आप देखोगे, है ना, नो टाइम नहीं वेस्ट होता, ये इंपॉर्टेंट है बेटा। जब मैथ्स डिस्क्रिप्टिव एग्जाम हुआ करता था तो ये क्वेश्चन 4 में 2 पार्ट है, तो उनमें से एक पार्ट 6 मार्क्स का, 6 मार्क्स, 1-2 मार्क्स का नहीं, 6 मार्क्स का एग्जाम में प्रूव करने आता था। आपको ये रूल भी याद रखना है, डी मॉर्गन्स लॉ, ए यूनियन बी होल डैश, अंदर यूनियन है बाहर डैश है, तो डैश ए पर भी आएगा बी पर भी आएगा, अंदर का साइन उल्टा हो जाएगा, यू का हो जाएगा इंटरसेक्शन। इस वाले पोर्शन में बीच में इंटरसेक्शन है तो यू हो जाएगा। हाँ शरद, क्या हुआ? सर इसको वेरीफाई करना है, मतलब वेन डायग्राम बना के प्रूव करना है। अब डिपेंड करता है शरद, इसमें तो इसने सेट दिए हुए हैं तो हम सेट के थ्रू करेंगे, है ना। इसमें तो यू ओके दिया हुआ सर। है, ए दिया है बी दिया है, तो पहले एलएचएस लेंगे। क्या अब है, पहले एलएचएस ए यूनियन बी यस होल्डर्स सर। निकालेंगे, फिर ये चीज आरएचएस आ जाए तो हो जाएगा। तो पहले ए यूनियन बी निकालो आराम से, एलएचएस लिया, ए ये है बी है, 2 4 6 8, यूनियन बी क्या होगा, 2 4 6 8, फिर 2 3 5 7, 2 हम लिख चुके हैं, लिखेंगे नहीं, 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, तो ये आ गया यूनियन बी। पर लेफ्ट साइड में तो ए यूनियन बी डैश निकालना है, तो यू में से ये निकालने पड़ेंगे, 2 3 4 5 6 7 8, 2 3 4 5 6 7 8, अच्छा गया 1 9, ये आ गया यूनियन बी होल डैश। थोड़ा ज्यादा गाइड कर दिया इसने ना। अब राइट साइड क्या है, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ए डैश और बी डैश निकालो, उनका लो इंटरसेक्शन, ए डैश यू में से ए निकाल दो, ए में क्या है 2 4 6 8, 2 4 6 8, बचा क्या 1 3 5 7 9, ए डैश हो गया, इंटरसेक्शन बी डैश, यू में से बी निकाल दो, 2 3 5 7, 2 3 5 7, जो बचा वो यहाँ आ गया, बीच में इंटरसेक्शन है, दोनों में कॉमन क्या है 1, दोनों में 9, दोनों में देखो, तो ए यूनियन बी होल डैश की वैल्यू भी वही आई थी जो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश की आई, मतलब एलएचएस इक्वल टू आरएचएस हो गया। क्लियर प्रशांत, क्लियर बेटा, अब है क्लियर? यस सर। हाँ, Yes, sir. किसी को डाउट, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा बेटा, है ना। तो ध्यान रखो, जो नवंबर का एग्जाम है, एक तरह से जो मिड टर्म एग्जाम है बेटा, उसमें 40 मार्क्स का क्वेश्चन, 40 मार्क्स का पेपर होगा वो पार्ट, और हमें 90 मिनट्स मिलेंगे, यानी एक क्वेश्चन में अगर 3 मिनट्स माने तो 120 मिनट्स नहीं, एक क्वेश्चन में 2 मिनट्स का हमें टाइम देना है ना। तो खैर जब मैं पढ़ाऊंगा तो आपको प्रैक्टिस करनी है, मैं क्विज इसलिए ले रहा हूँ कि हमें अपना टाइम वाला पोर्शन, और आज तो मैंने इतने बड़े बड़े क्वेश्चन रखे हैं, देखता हूँ आप लोग वो 5 मिनट में कर पाते हो, है ना। चलो, इसका एक सेकंड पार्ट था बेटा, ए इंटरसेक्शन बी होल डैश था, तो पहले ए इंटरसेक्शन बी निकालो, फिर डैश निकालो, यू में से निकाल दो, ये आ गया, फिर ए डैश यूनियन बी डैश, ए डैश निकालो यूनियन बी का डैश निकालो, दोनों को यूनियन करो, है ना, दोनों पार्ट इक्वल आ जाएंगे। तो बेसिकली बेटा ये डी मॉर्गन्स लॉ है शाश्वत, यहाँ उसने यू ए और बी दिए थे तो हमने यू ए और बी को लेकर सॉल्व किया, यस लेकिन सर। यस सर। लेकिन आपको ये एज ए फॉर्मूला भी पार्ट याद रखना है ना, ये कई बार नाम से भी आता है, ठीक। वो एमसीक्यू में बोल देगा दिस इज इक्वल टू व्हाट, तो आपको 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन चूज करना पड़ेगा, इनका नाम पूछ लेगा वो, है ना, तो आपको नाम भी याद होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा। इन सबको बेटा कॉपी पे लिख लें। अब देखो थोड़ा सा टफ पड़ता है शायद, आप जो बोल रहे थे ना वेन डायग्राम वाला, यस सर। थोड़ा सा टफ पड़ता है, हालांकि थोड़ी सी अगर चालाकी कर लें हम इजी पड़ता है। चलो, ड्रॉ द वेन डायग्राम ऑफ ए यूनियन बी होल डैश का डायग्राम बनाने को बोल रहा है, तो ए और बी है बेटा, तो अभी इस फिगर पे ध्यान मत दो, जो मैं बना रहा हूँ उस पर ध्यान दो। ये मैंने यू बनाया, क्या हुआ, कोई डाउट? नो सर। युवराज सब ठीक है? और यस सर। ऐसा कोई है जिसको कुछ भी समझ में ना आ रहा हो? वीना समझ में आ रहा है? विशाल Yes, sir. समझ में आ रहा है? ये टहल कौन रहा है यार, रोहित? कोई टहल रहा है, आपको ना पूरे क्लासरूम में अटेंटिव रहना है ना। चलो, तो अब ये बोल रहा है ए यूनियन बी डैश को वेन डायग्राम में दिखाओ। अब मैंने तो बना दिया, ये कैसे बनाया,
आप पहले रेक्टेंगल ड्रॉ करो इत्मीनान से, रेक्टेंगल हो गया, यू लिख दिया। ए और बी दो सेट हैं, तो ए और बी दो सेट ऐसे बनाए जाएंगे कि दोनों में कुछ पोर्शन बेटा कॉमन हो। ये हो गया ए यूनियन बी, ये ए हो गया, ये बी हो गया। अब ए यूनियन बी डैश, डैश का मतलब क्या है कि यू में से ये हटाना पड़ेगा, ए यूनियन बी। पर पहले ए यूनियन बी निकालें। ए यूनियन बी क्या है, उसमें ए भी होगा बी भी होगा, तो ए और बी दोनों में शेड कर दो। तो शेड किया, उसमें ए भी आ जाए और बी भी आ जाए, ये हो गया ए यूनियन बी। अब ए यूनियन बी डैश, यू में से ए यूनियन बी मींस इतना पोर्शन, ये इतना पोर्शन काट के फेंक दो। अगर सपोज हमने ये कागज पे ड्रॉ किया होता और हम कैंची से इतना काट देते तो ये ए यूनियन बी हो गया, और हमने ये ब्राउन वाला यू है, यू में से ये काट के फेंक दिया तो बचेगा क्या, ये जो ब्राउन वाला पोर्शन है। क्यों प्रतीक? तो द ब्राउन पोर्शन रिप्रेजेंट्स ए यूनियन बी होल डैश। कोई डाउट ऋषिका, कोई डाउट? कनक कोई डाउट? कपी कोई डाउट? No, sir. No, sir. सर। आप ध्यान से बेटा, ध्यान से बेटा, ध्यान से। अब अगर क्या हम सभी पार्थ इंटेलिजेंट हैं, है कि नहीं? सुमित, विशाल, हम सब इंटेलिजेंट हैं। अब अगर आप ध्यान से देखो तो मैंने अभी आपको क्या बताया था, ये चीज मीन्स मौजूदा चीज नहीं, और ये चीज क्या ये सेम है क्या? Yes, मानो? sir. Yes, sir. डी मॉर्गन लॉ क्या बोलता है? डी मॉर्गन लॉ ये बोलता है कि अगर बाहर डैश है तो डैश ब्रैकेट के अंदर दोनों सेट्स पे जाएगा, ए और बी पे। बस इसको थोड़ी सी गुदगुदी हो जाएगी तो ये उल्टा हो जाएगा, है ना? तो अगर आप ध्यान से देखो, अगर आप उसे बाजीराव की नजर से देखो तो आप देखोगे अरे यार इसको एक्सपेंड करने पर यही आता है। क्यों पार्थ? डैश ए पर भी जाएगा, बी पर भी जाएगा, और ये उल्टा हो जाएगा। दोनों सेम चीज है। क्यों युवराज, विशाल, दोनों सेम चीजें हैं। Yes, sir. मतलब जो इसका डायग्राम है वो इसका डायग्राम होगा, है ना? नहीं Sir. या कैसे बनेगा? यू बनाया, ए बनाया और बी बनाया। समझने के लिए समझ रहे हैं हम, लेकिन ये बात बिल्कुल तय है कि फर्स्ट और सेकंड का डायग्राम सेम होगा। चलो क्या करना, सेकंड का ए डैश निकालो। ए क्या होता है? यू में से ए निकाल दो। अगर यू में से मैं ये ए वाला सर्कल कैंची से निकाल के फेंक दूं तो क्या बचेगा? यू में से ए को छोड़कर बाकी सारे पोर्शन में शेड कर दो। ए को नहीं करना है शेड, क्योंकि ए को मुझे हटाना है। ये हो गया ए डैश। क्यों पार्थ? अब है इसी का ठीक है। यस सर। अब बी डैश पे आओ, यू में से बी निकाल दो। अगर ये कागज पे लिखा हुआ है और बी को हटा दूं तो क्या होगा? अब बी को छोड़कर सारे पोर्शन, थोड़ा अलग तरह से शेड करना बेटा, बी को छोड़कर सारे पोर्शन पे शेड कर दो आप। मतलब मैं बी को नहीं ले रहा हूं, जहां जहां बी है वहां शेडिंग नहीं होगी। ये शेड कर दिया तो मैंने ए डैश भी कर दिया, बी डैश भी कर दिया। अब इंडिशन मीन्स कॉमन। ऐसा कौन सा रीजन है जो ए डैश में भी और बी डैश में भी है? तो ए डैश हमने एक तरह से शेड किया, बी डैश हमने दूसरी तरह शेड किया। तो ए डैश इंटरसेक्ट बी मीन्स वो रीजन जिसमें दोनों तरह की शेडिंग है। तो आप देख रहे हो कि जो ए और बी के बाहर है उसमें ही दोनों तरह की शेडिंग है। तो ये बाहर वाला पार्ट ही हो गया ए डैश इंटरसेक्ट बी डैश। ये दोनों तरह की शेडिंग ये हो गई, है ना? और ये चीज तो उसमें थी, ये चीज इसमें थी। तो दोनों के डायग्राम सेम होंगे। थोड़ा सा कहीं कहीं दिक्कत हो जाती है, लेकिन प्रैक्टिस से आ जाएगा। क्यों शायद? ठीक है। यस सर। ऐसे ही एंशन बी डैश, पहले एंशन बी बनाओ। एंशन बी क्या? पहले ए बनाया फिर बी बनाया। एंशन मीन्स दोनों में कॉमन जो है, तो दोनों में कॉमन ये विजुअल ऑपरेशन दोनों में कॉमन है। अब एंशन बी डैश चाहिए मीन्स ये पोर्शन यू में से हट जाएगा, तो इसको छोड़कर जो बचा बाकी। अब मैंने तो कलर कर दिया है, आप लोगों को तो कलर अलाउ नहीं होगा, आप लोग शेडिंग करोगे। तो ए माइनस एंशन बी होल डैश मीन्स ये एंशन बी है। क्यों? ये ए और बी में कॉमन है। यू में से ये निकाल दो तो आप शेड करोगे,
रंग तो आपका अलाउ नहीं है बेटा, वो तो मैंने आपको केवल इजीली, तो यू में से वो पोर्शन कर दो शेड जिसमें ए और बी कॉमन नहीं आना चाहिए, ये दोनों नहीं आएंगे, बाकी सब आ जाएंगे। तो जो ग्रीन पोर्शन दिख रहा है इट रिप्रेजेंट्स ए एंड बी होल डैश। युवराज क्लियर, यशराज क्लियर, कनक क्लियर, कपी Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये हो गया, ये हो गया एडिशन बी डैश। किसके कुल प्रूव करना है इसको? इसको प्रूव करना है ए डैश इंडिशन बी डैश के। अरे आगे चलेगा। तो आप देख रहे हो उसका डायग्राम भी ऐसे ही बनेगा बेटा। ए डैश क्या है? ये ए है, यू में से ए निकाल दो, जो बचेगा पोर्शन बाहर वाला आप शेड करोगे बेटा, या तो मैंने बबल्स बनाया है, तो आप भी देख रहे हो उसमें भी बेटा सेम ही आएगा, है ना, आप भी बना के देख लोगे आप, ठीक। तो ये वेन डायग्राम से भी प्रूव किया हमने, विदाउट वेन डायग्राम प्रूव किया, एक बार आप प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा बेटा। अब देखो ये बोला क्वेश्चन, यू एक सेट है जिसमें क्या ट्राइंगल्स है, और ए वो सेट है जिसमें एक एंगल 60 से डिफरेंट है, वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60, तो ए डैश क्या होगा? सर ए डैश वो होगा जिसमें सारे एंगल 60 के बराबर होंगे, यानी इक्विलैटरल ट्रायंगल्स। पक्का? क्यों पार्थ? सर मैं अभी सोच रहा हूँ थोड़ा। ए डैश है तो उल्टा आएगा इसका, यहाँ डिफरेंट था तो सेम आएगा, यानी सारे एंगल 60, है ना। यू में से ये हटाना है, यू है ऑल ट्राइंगल्स, ए में वो ट्राइंगल है जिसमें से कम से कम मीन्स एक से ज्यादा भी हो सकता है, एंगल डिफरेंट है 60 की, यू में से हटा देंगे, यानी डिफरेंट वाले हटा देंगे, तो जो सेम है किसके सेम है? 60 के सेम है, वो बचेंगे, यानी सारे एंगल 60 वाले एंगल बचेंगे ट्राइंगल, यानी वो आ जाएगा इक्विलैटरल ट्राइंगल। थोड़ा सोचना इसके बारे में बेटा, ना। चलो अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये चीज, इनमें से एक ना एक क्वेश्चन एग्जाम में आज की क्विज में मैंने दिया है क्या, देखता हूँ। चलो अब मैं ओरल टेस्ट लेता हूँ। रोहित कितना आएगा फर्स्ट वाले में? कितना आएगा? ए डैश कितना होता है? कौन सा आएगा? पाई। नहीं, Sir, you. यूनिवर्सल। यूनिवर्सल सेट। समझो उसको। हाँ, यू बनाया ये मैंने, ये अंदर वाला ए हो गया, बाहर हो गया ए डैश। जब बेटा ए और डैश जोड़ देंगे तो पूरा अपने को रेक्टेंगल मिलेगा, यू मिलेगा, है ना, इट विल बी यू। सेकंड वाला ए फाइव। नहीं, देखो पहले देखो फाइव डैश, फाइव डैश क्या होता है? यू। हाँ देखो, फाइव मीन्स नथिंग, फाइव मीन्स कुछ भी नहीं, खाली नथिंग का डैश मीन्स उल्टा यूनियन, यूनियन और सॉरी यूनिवर्सल सेट और ए का इंटरसेक्शन, है ना। फाइव मीन्स नथिंग, फाइव का डैश क्या होगा? यूनिवर्सल सेट, फाइव का डैश यू होता है और यू का डैश फाइव होता है ना, ध्यान रखो। फाइव मीन्स नथिंग, नथिंग का उल्टा एवरीथिंग, यानी यू, यू यानी एवरीथिंग का उल्टा नथिंग, तो फाइव डैश का उल्टा यू हो गया, फिर इंडिशन है यू और ए का इंटरसेक्शन, यू तो बड़ा बड़ा वाला रेक्टेंगल है, ए है, दोनों में कॉमन क्या है? ए दोनों में कॉमन है, तो यू डैश सॉरी फाइव डैश इंडिशन ए का मतलब हुआ यू इंडिशन ए, यानी ए आएगा ये। क्लियर? यस सर। यस सर। ए डैश यू आ गया और ये ए आ गया, नीचे वाला इसका क्या होगा? सर ये फिर होगा। हाँ, फाइव। कि ए और ए डैश में कुछ भी कॉमन नहीं होता बेटा, जहां ए खत्म होता है वहां ए डैश शुरू होता है, ये हो गया फाइव। नीचे वाला यू डैश, यू का कॉम्प्लीमेंट, यू मीन्स एवरीथिंग का उल्टा नथिंग, फाइव, और फाइव इंडिशन ए हमेशा होता है फाइव, ठीक। क्लियर? एग्जाम से बेटा Yes, sir. कल हमें बहुत रिसर्च करनी होगा, जिससे कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, है ना। वर्ड प्रॉब्लम आती है इसकी, अभी आप क्या है इसको समझाया गया है। चलो अब एक काम करते हैं कि अब आप क्लासरूम लीव कर दो, मैं लिंक भेज रहा हूँ क्विज की, ठीक है ना। बड़े क्वेश्चन है, कॉपी पेन